चलो जी, नानी सो गई हैं। ओके सिमल, थैंक यू। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, बाद में सो जाना, भी रुक जाओ। वाकई में? अच्छा चलें, ठीक है फिर। लगता है आ गए। अच्छा लग रहा हूँ, काफी अच्छा। वाह, दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। जब हम साथ थे तो एक बार भी ऐसा ना हुआ। अंदर मम्मी सो रही है, दरवाजे की बेल दोबारा ना बजे, इसलिए मैं फौरन आ गई यहाँ पर। खुशामदीद बाबा जान। खुश रहो मेरी नन्ही शहजादी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे अपने कमरे में जाना होगा। जाहिर है ज़ैनब साहिबा मुझे इस मुल्क के सबसे मुश्किल स्कूल में पढ़ा रही है ना, इसलिए। चलो जाओ फिर। शब्बा तुम्हें खैर भी शब्बा बाबा। खैर, जाकर आराम करो। अंदर आ जाओ। एक कॉफी बना दो, साथ बैठकर पीते हैं। शायद अब भी तुम खुद को मेरा हस्बैंड समझते हो। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बात कहूंगा। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें सबसे दूर कर देता है। हमने मान लिया कि तुम एक काम करने वाली औरत हो, मगर थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो यार। सॉरी रेहान, मैं तुम्हें मुस्कुराकर वेलकम नहीं कर सकती। बस इसीलिए तुम अकेली हो। तुमने बरसों तक हमारी अलहदगी का इल्जाम मुझ पर डाला। हालांकि तुम अगर औरत होने के फराइज अदा करती तो आज हम साथ होते। रेहान जरा मुझे एक बात समझाओ, औरत होने के फराइज से तुम्हारा क्या मतलब है? मसलन औरत अपने मर्द का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करती है, उसे खुश रखती है, उसकी बातें मानती है। अच्छा, और? बस और क्या होता है, इतना काफी है। तो एक बात गौर से सुन लो मिस्टर रेहान, एक औरत अपने शौहर से क्या चाहती है कुछ पता है? वो चाहती है कि वो एक अच्छा बाप हो, क्योंकि अगर उसका लाइफ पार्टनर एक अच्छा बाप होगा तो उसकी सारी गलतियां छुप जाती हैं। क्योंकि औरत अपने हस्बैंड से तवक्को रखती है कि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, उसका ख्याल रखे, उसे एतमाद दे, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। मेरे लिए भी यही है, तुम्हें मालूम है। हाँ, ये नहीं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे लावारिस ना हों। आई थिंक सो इतना काफी होगा। लो भाई, फिर से शायरी शुरू हो गई। हमेशा की तरह जब बात मतलब की ना हो तो वो शायरी है ना? खैर रेहान, इस वक्त बात तुम्हारी और मेरी नहीं है। दुआ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, मतलब ईमान की ड्रामेबाजी से। कौन सी ड्रामेबाजी? मैं उसकी ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि वो इतनी बापर्दा नहीं है। तुम तो वाकई उससे हसद रखती हो। रेहान, दुआ को ये सब हरकतें बुरी लग रही हैं। अपनी मंगेतर से कहो कि अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा को इम्प्रेस करने के लिए फजूल हरकतें ना करें। अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसका नतीजा हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। या मेरे अल्लाह, कौन सा नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा? हाँ देखो ज़ैनब, बच्चों के कान मेरे खिलाफ ना भरो। मेरा इमेज एक बिगड़े हुए बाप की तरह मत बनाओ। मैं सिर्फ अपनी बच्चियों का सोच रही हूँ, तुम्हें बुरा नहीं बना रही रेहान। बना सकती हो, क्योंकि तुम अकेलेपन की वजह से पागल हो गई। बस बहुत हो गया। जब देखो मेरा अकेलापन अकेलापन क्या बोलते रहते हो हर वक्त। देखो, अपनी छोटी सोच की वजह से मेरी बच्चियों को बीच में नहीं लाओ। अगर तुमने मेरी बच्चियों को तकलीफ दी तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगी। मैं तो ये समझा था कि तुम कोई संजीदा बात करोगी ज़ैनब, मगर तुम्हारा मकसद तो मेरा रिएक्शन देखना था, समझ गया। क्या? और क्या? या अल्लाह। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आइंदा मुझे इन फजूल बातों के लिए तंग मत करना, ठीक है ज़ैनब? या अल्लाह, क्या है ये सब?